वन गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज मैं आप लोगों को 27 अप्रैल का करेंट अफेयर कराऊंगी। 27 अप्रैल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो कराऊंगी और उससे जुड़े फैक्ट भी बताऊंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं फिर आज का क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर 27 अप्रैल का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया। हर साल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हम लोग अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट डे देखेंगे। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है और 5 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है, जिसका इस बार का थीम था वन हेल्थ वन फैमिली। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है और 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। 20 अप्रैल को विश्व चीनी दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जयंती मनाई जाती है और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आप ये अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट डे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के हैं और शाहीन अफरीदी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले युवा गेंदबाज बने हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। शाहीन अफरीदी 25 साल 197 दिन में ये रिकॉर्ड बनाया है। वो अभी इस टाइम 25 साल 197 दिन के हैं और इसी साल में उन्होंने 200 में T20 विकेट लेने वाले सबसे ज़्यादा युवा गेंदबाज बने हैं और ये पाकिस्तान के हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं क्रिकेट के बारे में। प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी के राहुल बने हैं। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुनने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो ये करेगी बेल्जियम की कंपनी। बेल्जियम की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी। ये बायोडीजल है क्या? कचरे से बायोडीजल उत्पादन करने के लिए 2 साल ये पायलट कंपनी है, अयोध्या में शुरू होगी। अब बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर डी क्रू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन तीसरे चरण की शुरुआत उड़ीसा सरकार ने की है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। अब ये 5T है क्या? 5T जो है स्कूल में जागरूकता बढ़ाने के लिए है और इसको शुरुआत किया उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने स्कूलों के बुनियादी ढांचों के विकास के लिए। अब ये 5T का हर टी का अपना अलग अलग मतलब होता है। एक टी का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरे टी का मतलब है टीम वर्क, तीसरे टी का मतलब है टेक्नोलॉजी, चौथे टी का मतलब है ट्रांसपेरेंसी, पांचवे टी का मतलब है टाइम। अब उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया और 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। अब उड़ीसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। उड़ीसा भुवनेश्वर जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा। उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में रिसजेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी आशीष कुंद्रा ने। आशीष कुंद्रा ने ए रिसजेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक लिखी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। बोरिया मजूमदार द्वारा लिखी नई पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो का विमोचन हुआ। द ग्रेट बैंक राबरी, एनपीएस स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक भी पट्टाभिराम ने लिखी। नंदिनी दास ने कोटिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। पीयूष भावे ने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक थे, आप उसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य में महंगाई राहत सेवा शिविर शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है राजस्थान में। राजस्थान में महंगाई राहत सेवा शिविर शुरू की गई है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने शुरू किया है। इसमें 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा और 100 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगी और किसानों को 1000 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा। इस प्रकार के 10 योजना हैं इस शिविर में और ये शिविर 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। अब राजस्थान की राजधानी है कैपिटल जयपुर है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्रा और यहाँ लोकसभा की सीट है 25 और यहाँ पे राज्यसभा की सीट है 10 और विधानसभा की सीट है 200। आप ये लोग राजस्थान के बारे में याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और कुछ देखते हैं राजस्थान के बारे में। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में राजस्थान शीर्ष पर रहा है। राजस्थान के जोधपुर शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनेगा। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? तो ये गुम हो गया जापान। जापान का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल हो गया और उसके बाद वो गुम हो गया। अब जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है फोमियो किस्दा और यहाँ की करेंसी है एन। अब जापान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गॉर्जियन शुरू हुआ। भारत और जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गॉर्जियन 2023 संपन्न हुआ। मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में शुरू हुई है। जापान ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। ये जापान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट था, आप इसको याद कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने मन की @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है जगदीप धनखड़ ने मन की @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में तीसरे इन पर्सनल क्वाड समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा ऑस्ट्रेलिया। तीसरे इन पर्सनल क्वाड समिट की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा या कैपिटल कैनबरा है और यहाँ की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम पे एंथनी अल्बनीज़। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने रतन टाटा जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित ऑस्ट्रेलिया देश ने रतन टाटा को किया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है रतन टाटा को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं अनंत माहेश्वरी। अनंत माहेश्वरी नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं एमडी और सीईओ के बारे में। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा रणधीर ठाकुर के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जज तरलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। मद्रास हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जज बट्टू देवानंद ने शपथ ली है। एलआईसी ने चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने केनिची उमेदा को नया एमडी नियुक्त किया है। टाटा पावर ने प्रवीण सिन्हा को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। हीरो मोटोकॉर्प का सीईओ निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमडी और सीईओ थे, आप इसको याद कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी SIPIR की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो इसमें अमेरिका अमेरिका फर्स्ट पे रहा है, चाइना सेकंड पे रहा है, रशिया तीसरे पे रहा है और अपना भारत चौथे पे रहा है और अमेरिका फर्स्ट पे रहा है। अब अमेरिका अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन और यहाँ की कैपिटल है वाशिंगटन DC। अब अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। भारतीय अमेरिकी राधा अयंगर प्लम को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है। हरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। बेंदापुरी को यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है। वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली है मोहम्मद शाहबुद्दीन। मोहम्मद शाहबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ये मोहम्मद शहाबुद्दीन है। अब बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की करेंसी है टका और यहाँ के राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम पे मोहम्मद शाहबुद्दीन जो अभी 22वें राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पहले पद्मश्री विजेता हिमांशु मोहन चौधरी का 84 वर्ष में निधन हुआ है? तो ये त्रिपुरा राज्य के थे। ये त्रिपुरा राज्य के पहले पद्मश्री विजेता हिमांशु मोहन चौधरी थे। इनका 84 साल में डेथ हुआ है। ये एक सिविल सेवा अधिकारी थे, रिटायर। अब त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और यहाँ के CM है प्रेजेंट टाइम पे मानिक शाह और यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अब त्रिपुरा के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश JAK सिंह को नियुक्त किया है। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिसल 929 शुरू किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू करी है। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेत्री को लता दीनानाथ पुरस्कार मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हाँ, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से विद्या बालन को सम्मानित किया गया। इसके पहले आशा भोसले को सम्मानित किया गया था और अभी इस टाइम पे विद्या बालन को सम्मानित किया गया है। इस प्रकार आज का क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर। थैंक यू एवरीवन।